प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम एकदम फिट होनी चाहिए कि क्या चीज कितने मार्क्स की है, क्योंकि तैयारी उसी के हिसाब से करनी है। ठीक है ना, मार्किंग स्कीम क्लियर कट पता होनी चाहिए। पहले ओवरऑल डिवीजन देखें तो प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, हाथ खड़े करो फटाफट एक गिना। ठीक है, 30 का आपका प्रैक्टिकल है। उसमें सबसे पहला चीज क्या आएगी, जिससे पूछो वही बोलेगा। कितने मार्क्स का है सीधवी जी? 10 नंबर। यस, उसके बाद दो माइनर कितने कितने मार्क्स के? 4 माइनर प्रैक्टिकल्स 2 होंगे 4 मार्क्स के, 8 नंबर। उसके बाद वाइवा कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। नंबर 4 फाइल, आपकी फाइल कितने मार्क्स की? 4। और 5वां पॉइंट प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल वाला प्रोजेक्ट। यस, वो कितने मार्क्स का? 4। टोटल कितने? 30। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, ये आपके 30 मार्क्स का डिवीजन, पहला टॉपिक क्लियर। अब इसमें सुन लो, ये 3 मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 4 4 4 वाइवा में आपसे 3 तरह की चीजें मुख्यतः पूछी जाती है। सबसे पहले तो ये जो आपका एक मेजर आया है और 2 माइनर आए हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछेंगे। भले उसमें आपके जो V और I के बीच संबंध, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, तो उसमें लिखा है भले चालक तार, तो ये भी सवाल पूछ सकता है चालक किसे कहते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है। कुल मिला के, या फिर आपको वहां से पूछा वोल्ट मीटर क्या रीडिंग करता है, उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं, है ना, अमीटर को किस सीक्वेंस में जोड़ते हैं, सीरीज या पैरेलल, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, तो कुछ भी उनसे संबंधित सवाल जो आपने अपनी कॉपी में उस दिन किए हैं। कितने प्रैक्टिकल्स में से? 3 में से, 1 मेजर 2 माइनर। ठीक है, तो वाइवा में एक चीज तो ये पूछी जाती है कि आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड और क्या पूछा जाता है। पहले जो आपका प्रोजेक्ट है, हो सकता है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तीसरी बात, वो आपको थ्योरेटिकल वे में भी पूछेंगे, जो अपने 14 चैप्टर्स कोर्स में है ना, उनमें से हो सकता है वो पूछें, कोई भी सवाल पूछना शुरू कर दें। पर ज्यादातर 95% टीचर्स कहते हैं कि आपकी चॉइस का कोई एक चैप्टर बताओ, आपकी चॉइस का, जो आपको बढ़िया लगे, तो वो अपनी चॉइस का एक चैप्टर आपको तैयार करके जाना होता है, सबसे बढ़िया रहता है। और पक्का है टीचर पूछ ही लेता है, नहीं तो भी आप भी कह दो सर मैं ये चैप्टर तैयार करके आया हूं, तो फिर वो उससे सवाल पूछ लेंगे। और उसके बाद जो चांस बनती है, मैक्सिमम चांसेस, वो बनती है लॉज की, कि कौन से नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, कि ओम का नियम बताओ, मैक्सवेल नियम बताओ, गाउस का नियम बताओ, गॉस का नियम बताओ, कोई भी, कुल मिला के नियम, परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, किसी का भी, मेलस नियम, ब्रूस्टर नियम, कुल मिला के नियम, सिद्धांत, तो फिक्स है वाइवा, इससे आपका कवर होता है। और ध्यान रखना, इंटरनल एग्जामिनर तो आपकी एक तारीफ करेगा ही करेगा, वो आपका पक्ष लेगा ही लेगा, पर खुद को अगर आपको एक्सटर्नल की दिमाग में इमेज बनानी है, तो वो इतना तो तरीका क्या होता है, वाइवा, उससे आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। दूसरी बात, फाइल में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप बहुत समझदार हो, क्योंकि एक ही काम हमें अच्छे से आता है कि फाइल तैयार कर सका। तो फाइल तैयार में क्या है, फाइल तो पूरे अपने प्रैक्टिकल्स उसमें कंप्लीट कितने होने चाहिए पता है क्या? मेजर कितने? 12। और माइनर प्रैक्टिकल कितने? 8। पहला काम तो ये काम कंप्लीट होना चाहिए, फिर उस पे एक बढ़िया सा कवर होना चाहिए। कवर को लेमिनेट भी करते हैं, मतलब प्लास्टिक वाला लेमिनेट भी करते हैं, बेटर रहता है, बाकी कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं, पर अच्छा लगता है ना। और काम जितना भी करें साफ सुथरा,
और उसमें जो भी ग्राफ पेपर लगाए, ग्राफ पेपर लगाने का तरीका बताया ना, टेबल के बाद लगेगा, टेबल से पहले टेबल के साथ कभी नहीं लगाना है। उसके अगले पेज पे बेटर है उसको फोल्ड नहीं करना है, उसको सिंगल लगाना है। पर क्योंकि अगर सिंगल लगाते तो पेपर बाहर आ जाता है, तो उसकी बॉर्डर्स को कट कर लो, और लगे बॉर्डर के बाद भी आ रहा है तो उसको और एक्स्ट्रा कट कर सकते हो ना। कौन सा ग्राफ पूरा पेपर तो कवर करता नहीं है, तो उसको कट कर लेना, लगाना सीधा सीधा है एकदम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी फाइल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और आगे फर्स्ट पेज पूरा फिल होना चाहिए। आपका नाम क्या है, रोल नंबर आपको अलॉट हो जाएंगे, तो रोल नंबर, स्कूल का नाम, जो भी है उसमें कितने प्रैक्टिकल्स किए, और इवन इंडेक्स बनी हुई होनी चाहिए जिसमें आपके पेज नंबर लिखे हो कि कौन से पेज पे आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया है। ओके, और फिर अगला है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपको जो थ्योरेटिकल सेशनल वाला प्रोजेक्ट है उसके अलावा एक अलग से प्रोजेक्ट करना होगा, और उसके कितने नंबर है, 4। क्लियर, ये मार्किंग डिवीजन यहां तक क्लियर है सभी को। अगली बात करता हूं, आपको जो कॉपीज अलॉट होगी, मैं पहले भी कह चुका हूं, प्योरली लॉटरी सिस्टम होता है, आपकी किस्मत होती है। अपने जैसे 20 का बैच बनाया जाएगा तो 20 के बैच में से 10 पहले मेजर करेंगे, तो 10 क्या करेंगे, माइनर। यस, उनमें आपके क्लियर उस मेजर के प्रैक्टिकल की स्ट्रिप आपके पेपर पे पीछे की तरफ, फ्रंट पेज के पीछे की तरफ एक स्ट्रिप लगी होती है। इस स्ट्रिप में कोई ना कोई एक मेजर प्रैक्टिकल लिखा होगा पूरा उद्देश्य के साथ, विद एंड। उसके बाद भले ऊपर लिखो या नीचे इस तरीके से कोई सीक्वेंस लिखी होगी, A1 B1 आइदर B3 A3। तो मान के चलिए 2 तरीके हैं इसको करने के, मेजर और माइनर। हो सकता है जिसको पहले मेजर करना हो, अगर ये सीक्वेंस लिखी है ऊपर नीचे वाली, तो उसको पहले माइनर पहले करने हैं और बाद में क्या करना है, मेजर। और अगर ऊपर नीचे इस तरीके से लिखा है तो पहले उसको मेजर करना और बाद में, या फिर आपको साथ में सर जैसा निर्देश देवे क्या कि आगे के 10 स्टूडेंट्स पहले क्या करेंगे, मेजर, और बचे हुए 10 स्टूडेंट सीक्वेंस में जो होंगे वो क्या करेंगे, माइनर। तो उस तरीके से आपको मेजर पे जाना है या माइनर की सीट पे जाना है। सीट पे जाने के बाद इवन ये लॉटरी निकली आपकी, आपको 20 कॉपीज उल्टी रख दी जाएगी जिसमें पीछे की तरफ ये पेस्टिंग है। आना है 1 बाय 1 एक लॉटरी निकालनी है, जो उसके अंदर प्रैक्टिकल आ गया वही आपको करना है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा नहीं कर सकते। किसी को लगता है कि नहीं ये प्रैक्टिकल मैं कर नहीं सकता, एक मौका मिलेगा, प्रैक्टिकल चेंज हो जाता है, पर उसके कितने मार्क्स कट जाएंगे, 5, ठीक है ना। यू 4 से 5 मार्क्स कट जाते हैं। वो एग्जामिनर बकायदा उस पर लिख देगा -4 -5, यानी आपका वहीं पे आधा 30 में से 4 नंबर तो गए। और अगली बार भी लॉटरी से ही चयन होगा, आपको हाथों हाथ कहा जाएगा दूसरा निकालो, ध्यान पड़ा वही प्रैक्टिकल निकल गया या कोई और निकले, तो इसलिए बेटर है आप सारे प्रैक्टिकल अच्छे से तैयार करके ही जाए। ओके, फिर एक मेजर 2 माइनर, या तो ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है उस क्रम में, और उसमें भी देखो जैसे एक तो लिखा है A1 B1 और एक लिखा है B3 A3। अगर B3 A3 लिखा है यानी आपको B ग्रुप पहले करना है। B ग्रुप का कौन सा प्रैक्टिकल, 3rd, और फिर A ग्रुप का कौन सा, 3रा प्रैक्टिकल, ठीक है। इनके लिए समय बिल्कुल निर्धारित है। माइनर प्रैक्टिकल है तो उनका समय कितना, 20 मिनट मिलेगा एक प्रैक्टिकल के लिए, और मेजर प्रैक्टिकल के लिए यूं इसमें 120 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 2 घंटे का समय मिलता है इस मेजर प्रैक्टिकल के लिए। इसमें आप आराम से पूरा कर लें ताकि कोई तरह की समस्या नहीं। अब प्रैक्टिकल जैसे ही आपको अलॉट हो गया, आपको अपनी सीट पे जाके खड़े हो जाना है। खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप प्रैक्टिकल चालू कर दो, नहीं। सबसे पहले आपको एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि फर्स्ट पेज जो मेन फ्रंट पेज है उसको कैसे, फिर सीट बता दी गई, उस सीट पे चले जाओ। और प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट नहीं करना है और ना ही कोई फॉर्मेलिटी स्टार्ट करनी है।
आपको बकायदा कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि सबसे पहले एग्जाम का नाम लिखा जाएगा। वो बताएंगे आपको कि पहला पॉइंट एग्जाम का नाम, और नाम तो हम आपको बोल के बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है कि आपका खुद का नाम, रोल नंबर, भले आपको पता है पर आपको जैसा बोला जाए, जो स्टेप बोला जाए कि नाम लिखो तो सभी अपना नाम लिखेंगे। अगले स्टेप में बोला पापा जी का नाम लिखो, पिताजी का नाम लिखो, तो जब बोले तब ही लिखना है, पहले नहीं लिखना है। और नाम वही लिखने हैं जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में या जिसे कहे बोर्ड में भरे गए हैं फॉर्म में, ठीक है ना, वही नाम लिखने हैं। फिर रोल नंबर, डेट, डे और जो भी विषय है वो सब। यहां तक क्लियर? फॉर्मेलिटी होने के बाद आप बिल्कुल एक तरह से फ्री हैं। अब आप अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट। अगर जिसको पहले मेजर मिला है तो मेजर की बात शुरू करेगा, माइनर मिला है तो माइनर की बात। ये जरूर चेक कर लेना कि आप उसी टेबल पे खड़े हो जो प्रैक्टिकल अब आप कॉपी में करने जा रहे हो, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान नहीं पड़े। हम 3 जने वहां होंगे, तीनों आपकी हेल्प के लिए है, आराम से पूछना, कहीं तकलीफ नहीं है। पर काम गलत नहीं करना है, कॉपी में भी काम कोशिश यही करनी है नीट एंड क्लीन। आपकी राइटिंग भले ही कितनी ही बेकार होगी पर फिर भी उसको आप सिर्फ है ना थोड़ा सा स्पेस के साथ करते जाते हैं कि जब किसी कितनी बेकार हो पर अगर उसको स्पेस दे देते ना, ये कह रहा हूं मैं स्पेस, तो भी वो राइटिंग कंपैरेटिवली अच्छी लगने लग जाती है, सिर्फ एक स्पेस देने के साथ। और आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी में तो बहुत सारे पेजेस हैं, कहीं तकलीफ ही नहीं है, पेज कम पढ़ने वाले। और ऐसा नहीं है कि वो 2 पेज फाड़ के जेब में रख के ले जाएगा, घर पे रफ कॉपी में काम आने नहीं है। वो तो बोर्ड की तरफ से भी एक तरह से बाद में वेस्ट हो चुके हैं, वो पेज पूरे एक साथ ही रिसाइकलिंग में जाएंगे, है ना। तो आपको मैक्सिमम यूटिलाइज लेना है। जैसा आपने कई बार प्रैक्टिकल फाइल में, एक आध प्रैक्टिकल में किया होगा कि 2 पेज में प्रैक्टिकल खत्म, ऐसे नहीं करना है। बहुत तरीके से स्पेस के साथ काम करना है। क्लियर? तो आप अपनी जगह पे पहुंच गए, मेजर वाला मेजर पे, माइनर वाला माइनर पे। अब आपको काम जो शुरू करना है उसकी फिक्स सीक्वेंस है। पहले मैं माइनर प्रैक्टिकल की सीक्वेंस बताऊंगा, सिर्फ उन्हीं 4 स्टेप में काम करना है, उसके अलावा नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। माइनर वाले में सबसे पहली बात, पेज जो होता है उस पेज के सबसे ऊपर की तरफ आप वो कोड ले लोगे, A4, B4, A1, B1 जो भी है। माइनर में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर क्या डाल देना है, कोड, जो भी कोड है A4, B4। आपको कहीं भी उद्देश्य नहीं लिखना है। लिखते हैं तो ऐसा नहीं नंबर कट जाएंगे, पर उसके नंबर मिलेंगे भी नहीं। और एग्जामिनर के पास कोड की लिस्ट है कि A4 का मीनिंग क्या है, A1 का मीनिंग क्या है, ठीक है। कौन बताएगा सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा जाएगा? फिगर। आपको सबसे पहले चित्र बनाना है, फिगर बनाना है, ठीक है। अगला पॉइंट ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण और साथ में प्रेक्षण की सारणी। यस। थर्ड पॉइंट क्या होगा? गणना, कैलकुलेशन। उसके बाद चौथा पॉइंट रिजल्ट, परिणाम। यस। ये 4 पॉइंट्स में ही काम करना है, कोई उपकरण नहीं लिखना है, कोई सावधानियां नहीं लिखनी है। माइनर प्रैक्टिकल में फाइल में भले सब कुछ लिखा हो आपने, बट एग्जाम कॉपी में ओनली कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स। क्या क्या? फिगर, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। इसकी मार्किंग कौन बताएगा? फिगर कितने मार्क्स का? 1। प्रेक्षण सारणी और प्रेक्षण 1 नंबर। यहां प्रेक्षण का मतलब 2-3 चीजें होती है। जैसे हम कोई कोण वाला प्रयोग कर रहे हैं तो लिखा जाएगा चांदे का अल्पतमांक, ठीक है ना, डी का लीस्ट काउंट। अमीटर वोल्ट मीटर वाले कर रहे हैं तो उन सबके लीस्ट काउंट, अल्पतमांक।
और दूसरी बात, अगर कोई तार काम में लिया गया तो हो सकता है उस तार की लंबाई। इस तरह की चीजें लिखी जाती है प्रेक्षण के अंदर। और प्रेक्षण सारणी आप जानते हो, एक ऑब्जर्वेशन टेबल जिसको हम फिल करना होता है। कैलकुलेशन कितने मार्क्स की? 1 मार्क्स। और रिजल्ट 1 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए टोटल? बट कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जैसे स्पेशली के दिए गए समूह में से एलईडी, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रतिरोध, रजिस्टर्स, इनको अलग अलग करना, वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जहां कैलकुलेशन नहीं हो तो वो दोनों मिलकर ओवरऑल कितने मार्क्स की टेबल बन जाएगी? 2 मार्क्स। वहां ये हेडिंग नहीं आएगी गणना, कैलकुलेशन नाम की हेडिंग आएगी नहीं, सीधी ऑब्जर्वेशन टेबल, और वो खुद कितने मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगी? 2। ओवरऑल माइनर कितने का हो गया? 4। ठीक है, सूरज फटाफट रिपीट कर दे। अब आ जाते हैं मेजर पे। मेजर में 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट विग्राम चित्र। यस। दूसरा पॉइंट लॉज जो भी है उसमें, ठीक है ना। थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। और क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो गया, टेबल बन गई, तब इतनी बातें क्या होगी? फिफ्थ रिजल्ट। और सिक्स्थ वन प्रिकॉशंस, सावधानियां। यस। पूरे मेजर के कितने मार्क्स हैं? 10। 10 में से चित्र कितने का? 1.5। लॉस कितने के? 1.5। टेबल कितने मार्क्स की? 3 मार्क्स की। कैलकुलेशन 2 मार्क्स की। रिजल्ट और सावधानियां कम से कम कितनी? 2। और आप भले 4 लिखे, 3 लिखे कोई मना नहीं है, बाकी 2 लिखते ही नंबर मिल जाएंगे। यस। गिन लो। 1.5 1.5 3 और 3 6 और 2 8 9 10। यहां तक क्लियर है क्या? इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा थी, जल्दी से आप करेंगे लोग। क्या क्या 2 एक्स्ट्रा है? प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशन। जो माइनर में जिसके मार्क्स नहीं होते हैं, पर वहां यहाँ पे इन 2 चीजों के एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, ठीक है ना। और मार्किंग स्कीम चेंज है वो अलग बात है, बाकी पॉइंट्स वही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है एग्जाम जब चलता है ना, 20-20 का ग्रुप जो होता है, जो भी ग्रुप हो, 2 स्टूडेंट कम से कम उठ के आते हैं और वो ये कहते हैं, सर मैंने कैलकुलेशन कर लिया, टेबल कहां बनाऊं? मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, सर अब फिगर कहां बनाऊं? प्रैक्टिकली खत्म कर दिया पूरा, रिजल्ट सब आ गया कि फिगर कहां बनाऊं, डायग्राम अब बनाऊं कहां पे? ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मैं कितने टाइम से देख रहा हूं, हर साल हर बैच में 1 से 2 स्टूडेंट हर बैच में उठ के आते हैं, और तुम्हें बकायदा उस समय भी बताऊंगा कि ये बात ऐसी हुई, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप जब प्रैक्टिकल शुरू करें, ये सारा डिवीजन जो है मेजर का और माइनर का आपके मुख्य बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। आपको जब भी कोई कॉपी में काम करना है ना, पहले एक बार नजर उठाना है बोर्ड पे कि क्या पॉइंट करना है मुझे। वो पॉइंट खुद नजर दे रहा है आपको, इंडिकेट कर रहा है वो कि हाँ पहला पॉइंट क्या करो, चित्र बनाओ। फिर जैसे ही चित्र बन जाए रुक जाओ और एक बार वापस किधर देखो, बोर्ड को, कि अगला पॉइंट अपने आप कहेगा क्या करना है, सिद्धांत लिखना है। समझ गए? सिमिलरली ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। फिर अगली बात, हाँ एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, हमने प्रैक्टिकल फाइल में तो किया, आधा काम इधर आधा इधर, जैसे चित्र उधर बनाए, गणना भी उधर करी, अब वो नहीं करना है, हमें क्रम से चलते जाना है।
पहली बात, कॉपी का फ्रंट पेज पे जहां रोल नंबर लिखोगे उसके पीछे की तरफ चिट लगी हुई होगी जहां प्रैक्टिकल आपका डिसाइड होगा। इन फर्स्ट पूरे आगे पीछे वाले पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो करना है वो वहां से जहां अपने आप ही ऊपर लिखा होगा पेज नंबर 1, बोर्ड की कॉपी में लिखे आते ना, बस वो पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना है। वहां सबसे पहले पेज पे हमें क्या शुरू करना है? फिगर। अगर हम मेजर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जहां भी फिगर खत्म होता है उसके बाद या जो भी अभी बताऊंगा फिर आपको अगली सीक्वेंस में क्या करना है? प्रिंसिपल। उसकी अगली सीक्वेंस में ब्रेक्सन और ब्रेक्सन, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके बाद कैलकुलेशन, क्योंकि टेबल बनेगी यानी आपने उसमें रीडिंग्स प्रैक्टिकल करके लिखी है तो उसकी कैलकुलेशन होगी। ध्यान तो तुमने पहले तो कर दी, यानी लाए कहां से भाई? वो 10.3 cm और कहां से लाए? 10 ओम ने कहां से लाए? तो जब आपने प्रैक्टिकल किया तब वो टेबल फिल हुई है। बाद में होगी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद और रिजल्ट के बाद। अब कई बार ये होता है एक प्रैक्टिकल कई बार 2 जनों को अलॉट हो जाता है, कई बार लैब में अपने साधन पूरे नहीं है। उस स्थिति में एक स्टूडेंट तो करता है थ्योरेटिकल काम पूरा जब तक, और तब तक दूसरा स्टूडेंट मेन ये टेबल वाली बना के टेबल के अंदर रीडिंग्स को फिल करता है। क्योंकि अगर हकीकत देखी जाए प्रैक्टिकल की चीज जो है ना वो सिर्फ ये है, बाकी सब थ्योरेटिकल चीज है। क्यों? क्योंकि डायग्राम आपको बनाना है वो तो आप बना ही लोगे, ठीक है ना, उसमें कोई प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं। लॉज लिखने हैं, प्रिंसिपल लिखना है तो डायरेक्ट लिखना ही है आपको जो आप याद करके आए। पर ये टेबल जो होती है, टेबल भी खुद को खाली तो खुद को बनानी होती है, पर उसके अंदर फिल कहां से होगा? जब आप क्या करोगे? प्रैक्टिकल। यस। फिर ये होते ही एक तरह से प्रैक्टिकल में जो भी अगर अपने इलेक्ट्रिक एपेरेटस है तो स्विच वगैरह ऑफ कर दो, कीज वगैरह निकाल दो, क्योंकि अब इसका कोई लेना देना नहीं है। जब हमने रीडिंग्स ले ली है तो अब सीधा हमें अब क्या करनी है? उसकी कैलकुलेशन। आराम से स्टूल पे चेयर पे बैठ जाए और आराम से अपनी कैलकुलेशन अब स्टार्ट कर देवे, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या आएगा? रिजल्ट। और रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है कौन से टेंस में आएगा? पास्ट। कि मुझे तार का इतना प्रतिरोध प्राप्त हुआ, यूं नहीं कि होता है, होता है कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा पास्ट टेंस में रिजल्ट देना होता है। तो जो भी रिजल्ट है उसमें एक रिजल्ट मांगा है, 2 मांगे हैं, जितने भी हैं उतने रिजल्ट्स अपने को उसमें अच्छे से लिख देने हैं। और रिजल्ट लिखते समय भी मेन चीज साथ में क्या लिखी होनी चाहिए? जब भी कोई रिजल्ट लिखेंगे कितना प्राप्त हुआ, मात्रा, यूनिट। अगर यूनिट नहीं लगाई तो आधा नंबर वहां कर जाएगा, ठीक है। और फिर प्रिकॉशन, सावधानियां कम से कम 2, और बाकी आप 3 लिखो, 4 लिखो, और कुछ समझदार क्या 6-6, 7-7 लिख देते हैं। लिख तो कोई मना नहीं है, बाकी उसके कोई नंबर भी नहीं है, ठीक है। पर ये भी नहीं कि 2 बोला इसलिए अब सर ने कहा तो 2 ही याद करके है, नहीं, 3 तो आप कम से कम लिख ही दे रहे हैं। माइनर थी। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको नया बना देना।